भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता ब्रह्म सिंह तंवर, जो कि एक लोकप्रिय नेता तो हैं ही, साथ ही बतौर पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। ब्रह्म सिंह जी ने अपने जीवन के कार्यकाल के दौरान भी कई अहम कदम उठाए हैं। आज किन्हीं टाइम से खास बातचीत में उन्होंने दिल्ली के हाल पर अपनी चिंता व्यक्त की। 2 बार पार्षद और 3 बार विधायक रह चुके जनता के बेहद दिलों के करीब हैं, अजीज़ हैं नेता ब्रह्म सिंह तंवर जी, जो कि आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किन्हीं टाइम्स पर आने के लिए। धन्यवाद आपका। आपके साथ आपके टीवी के माध्यम से मैं क्षेत्र के अपने लोगों से बात कर पा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कल की तस्वीर की, जो दिल्ली की रही। दिल्ली की रफ्तार रुकी नज़र आई, गाड़ियाँ डूबी नज़र आई। क्या कहेंगे सर? दिल्ली पूरी त्राहिमाम कर रही थी कल सड़कों पे। कल की जो समस्या हैं, ये समस्याएं खुद पे खुद नहीं हुई, ये पैदा की हुई है। ये केजरीवाल की सरकार की नाकामी भी जो रही है, वो इनकी नालायकी भी रही है, इनकी लापरवाही भी रही है। इन्होंने दिल्ली की तरफ देखा ही नहीं है, सिवाय झूठ बोलने के दूसरा कोई काम किया ही नहीं है इन्होंने। आप देखिए, दिल्ली का हर वर्ष एक बजट होता है। बारिश के मौसम आने से पहले हर नाले की सफाई की जाए, ताकि जब बारिश आएगी तो एकदम लोगों के ऊपर संकट नहीं आएगा। इन्होंने, मुझे नहीं लगता 10 साल में इन्होंने कभी कोई नाले भी साफ़ किए। मैं पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि वो 10 साल में जो नाले सफाई के लिए बजट तय होता है, वो बजट है कहाँ? उसको बजट को इस्तेमाल किया क्यों नहीं? किया है तो इन्होंने कागज़ों पे किया होगा, और जो कागज़ों पे काम करते हैं, आप भी समझदार हैं, और वो काम सारा 2 नंबर का काम होता है। वो पोल इसलिए खुली कि इनको नहीं पता था भी अचानक बारिश आ जाएगी, इतनी जल्दी आ जाएगी। इनको नहीं पता था, केवल 2 घंटे की बारिश ने सारी दिल्ली को रुला दिया, डुबो दिया। गाड़ियाँ डूब गई, गाड़ियाँ ख़राब हो गई, लोगों के घरों में पानी बस गया, भर गया। लोगों के जिस के घर में पानी पहुँचा है, सड़क की और नालों की गंदगी उनके घर में पहुँची है। हर घर को नुकसान हुआ है। वाइट वाश उन्होंने कराना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो गंदगी के निशान रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं। तो लोगों को इतना नुकसान भी हुआ है। किसी ऐसे भी यहाँ पे, जैसे ये छतरपुर विधानसभा है, अब इसमें असौला फतेहपुर बेरी गांव है, मांडी गांव है, यहाँ पे जितने भी इस क्षेत्र से प्रभावित हुए हैं इस बारिश से, ये गदाईपुर गांव है, सुल्तानपुर है, ये सब डूब गए थे। और ये डूब गए तो अब इनमें कितने मकान ऐसे हैं कि जिनकी घर पे आटा और अनाज तक भी उस पानी में डूब गया, किचन के अंदर पानी चला गया, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये सारी लापरवाही ये केजरीवाल सरकार की है, इन्होंने ध्यान दिया नहीं। अगर ये झूठ बोलने से इनको फुर्सत मिल जाए और दिल्ली की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो शायद दिल्ली का कुछ उद्धार हो जाए। नरक बना दिया इन्होंने दिल्ली को। सर, मुख्यमंत्री खुद जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, आतिशी यहाँ पे धरना देती हैं। दिल्ली में जो जल संकट है उसके ऊपर एक अलग ही पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। और उसके बाद कल जो स्थिति रही दिल्ली की पानी की, जहाँ एक तरफ संकट की बात की जा रही है, दूसरी तरफ दिल्ली पानी में डूबी नज़र आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इन्होंने जो कर्म किए उसी हिसाब से फल तो वैसा मिलेगा ही। अब इनको अपराधी कहा जा सकता है। अगर ये जेल के अंदर हैं, अपराध इन्होंने किया है, कोर्ट ने इनको सजा दी है, और कोर्ट ने मान लिया कि इनके ऊपर अपराध सिद्ध होता है, तो तभी अंदर भेजा है। नहीं, ऐसे कोई नहीं भेजता कोर्ट कभी भी। अगर ये अंदर गए हैं तो इनके दिल्ली बिना मुख्यमंत्री के चल रही है, बिना उप मुख्यमंत्री के चल रही है, तो इनको रिजाइन करना चाहिए, और रिजाइन करके दूसरा किसी और को बनाए, ताकि काम, अब किसी भी दफ्तर के अंदर किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र होता है, तुरंत दूसरा अधिकारी वहाँ पर आता है, ताकि उस ऑफिस को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। तो ये ना तो रिजाइन कर रहे हैं, अपराध से मुक्त हो नहीं पा रहे हैं, अपराध के ऊपर एक और अपराध तय होता चला जा रहा है। पर जहाँ तक आपने पानी पीने की बात बताई थी, इन्होंने बहाना बनाते हैं। आतिशी भी ये कहती है कि हम हरियाणा पानी नहीं दे रहे। कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई थी कि हरियाणा से जितना आपका कॉन्टैक्ट था उससे ज़्यादा पानी आपको मिल रहा है। तो लापरवाही तो इनकी है। उस पानी को स्वच्छ पीने के लायक बना करके लोगों को सप्लाई करना तो इनका काम है, उसमें हरियाणा आके थोड़ी करेगा। हरियाणा का जो कमिटमेंट है, जो एग्रीमेंट है,
उसके हिसाब से इनको पानी मिल रहा है। तो ये तो क्या है कि पब्लिक इनको कहती है कि हम प्यासे मर रहे हैं, और ये उल्टा फिर धरने पे बैठ जाते हैं कि हमारी पब्लिक प्यासी मर रही है और हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हरियाणा में वो पानी नहीं दे रही। इसी बीच जो कल की स्थिति थी, अगर मैं दोबारा उस पर बात करूं, कितना पानी था, अगर सही तरीके से उस पानी का यूटिलाइजेशन होता, इंतज़ाम होते, तो शायद पानी की कमी दिल्ली में ना भी हो। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक योजना निकाली थी नदियों के मिलान का, सड़कों के मिलान का। तो वो दिल्ली ये चाहते थे कि पानी वेस्ट ना जाए हमारा, हम पानी को इकट्ठा करके रखें। उसी स्कीम के तहत अगर हम दिल्ली में 4-6 पॉइंट जगह ऐसी बना लें, तो हमारे जैसे ये भाटी की खानों में हम लेक बहुत बड़ा बनाना चाह रहे थे, जो इन्होंने केजरीवाल जी ने वो स्कीम को फेल कर दिया आते ही। अगर वो लेक बन जाता तो इतना पानी यहाँ पे इकट्ठा होता, और फिर 8 महीने के बाद में फिर से दोबारा जमुना जो बारिश आ जाती, तो हर रूटीन हमारा ऐसा चलता रहता, तो हमारे क्षेत्र में इतना फ़ायदा होता, हम 1 या 2 विधानसभा को यहाँ से कवर कर लेते। पानी को ऑक्सीजन की तरह लोग ढूंढते फिर रहे हैं, टैंकरों की सप्लाई कर रहे हैं। इनका एक बहुत बड़ा, अगर आप ये 2-4 दिन लगा करके सारी दिल्ली के टैंकरों की अगर आप सारी खबरें इकट्ठी कर ले, तो ये भी बहुत बड़ा स्कैंडल है। कहीं भी 2-2 हज़ार रुपया लोगों से पहले एडवांस में जमा करते, 4-4, 6-6 दिन के बाद में उनके पास टैंकर पहुँचता है। इन्होंने अपने लोग टैंकरों पर वहाँ पे बैठा रखे, टैंकर देने वाले। इनके कार्यकर्ता बैठे हैं हमारे अधिकारियों के ऊपर, और वो कार्यकर्ता माथा देख करके कहते हैं कि इसको हमने टैंकर देना है, इसको नहीं देना है। और जिसको भी देना है वो उसको चुपके से पैसे ले जमा कर लेते हैं, और उसके भी 1-2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में, 4 दिन, यहाँ तक भी हमने सुना कि 10 दिन पहले मैंने जमा कराए थे। मैं कहा दिल्ली जल बोर्ड से तो पानी देना ही नहीं पड़ता पैसा, लेकिन वो बिना पैसे भेजेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट आदमी बैठा रखे हैं, और ये सारा ठीकरा दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के सिर पे फूटता है। तो इन्होंने जो भ्रष्टाचार की कोई कहीं पे भी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। सर, हम विधानसभा की बात करते हैं अगर आपकी, तो यहाँ पे भी आज भी सड़कों की समस्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, बच्चों के लिए पार्क नहीं बन पाए हैं अभी तक। आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव नज़दीक है सर, अगर भाजपा की डबल इंजन सरकार दिल्ली में आती है तो इन समस्याओं का क्या एक्शन प्लान है आपके पास? मैं ये कहा कि जिस दिन दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बन गई केंद्र के साथ, तो इस क्षेत्र में काम होने शुरू हो जाएंगे। अगर डबल इंजन की सरकार होती तो आयुष्मान योजना केंद्र ने लागू की थी दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने लागू नहीं की, रोक के बैठ गया। और ऊपर से केंद्र ने दबाव भी डाला था कि भाई हम जब पैसा केंद्र दे रहा है तो आपको इस योजना को लागू करने में क्या आपत्ति है। नहीं की, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरने प्रदर्शन भी किए इसके खिलाफ कि आयुष्मान योजना को लागू करो, ताकि गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिल जाए किसी भी बड़ी अस्पताल में। नहीं की। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, जहां डबल इंजन की सरकारें थी, वहां की स्टेटों ने लागू किया, उनको फ़ायदा मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार से ये फ़ायदा होता। जहां तक रोड की आपने बात की है, ये 9-10 साल पहले जब हम 10 महीने के लिए चुन करके आए थे, तो उस समय अब ये मांडी अंधेरिया मोड़ से लेकर के छतरपुर अंधेरिया बाग से लेकर के मांडी जाने वाला मार्ग सैंक्शन हुआ था, आज तक नहीं बन पाया क्योंकि कोशिश ही नहीं की। और वो इतना तंग है कि वहाँ पे जाम लगा रहता है, गुड़गांव का ट्रैफिक भी इधर से आने लगा है, और ये छतरपुर वाला रोड भी जाम है। तो 10 साल में तो कितनी योजनाएं पास हो जाती है, कितने अच्छे रोडें भी बन जाते हैं, लेकिन इनका इन बातों की तरफ इनका ध्यान ही नहीं गया। ये तो ये समझते हैं कि जब चुनाव आएंगे कोई ना कोई प्रलोभन देंगे और गरीब लोगों को, और वोट ले लेंगे, फिर अपनी सरकार चल जाएगी, और फिर 5 साल सरकार को दब के चलाएंगे। तो इनका तो ये महत्व रहा है, पर काम करने में इनका कोई काम दिखाई नहीं दिया रोड के ऊपर। दिल्ली में जो एजेंसी बैठी है आम आदमी पार्टी, और जिस तरह बेड़ा गर्क है वो कर रही है दिल्ली का, इससे निजात जब तक दिल्ली की जनता नहीं पाएगी तो दिल्ली में ऐसा ही काम खराब होते रहेंगे। और ये काम दिल्ली का नरक बनाना इन्होंने तय कर रखा है, और बन गया है नरक।
और इससे ज़्यादा और बुरा क्या होगा। अब के दिल्ली की जनता जाग रही है, 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी है लोकसभा में, और अब मन पूरा बना रखा है दिल्ली की जनता ने कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बने। केंद्र, ऊपर से केंद्र भारतीय जनता पार्टी की है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो दिल्ली को सुधारा जाएगा, दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इसकी कोशिश है और ये जल्दी समय आने वाला है और होगा। सर, एक आखिरी सवाल, क्या विधानसभा में दोबारा लोकप्रिय नेता ब्रह्म सिंह तंवर जी उतरेंगे? नहीं, पार्टी चाहेगी तो ज़रूर उतरेंगे और पार्टी ने चाहा तो इसलिए उतरते भी रहे हैं और हमारी फुल तैयारी है, चुनाव दब के लड़ेंगे, बस पार्टी का संकेत आना जरूरी है। पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं ब्रह्म सिंह तंवर जी, जिनका साफ कहना है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए हर तरीके से वचनबद्ध है, उनका सारा जितना रुका हुआ काम है वो पूरा कराएंगे। प्रियंका शर्मा, किन्नी टाइम्स। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें किन्नी टाइम्स के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।